स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। और स्कॉर्पियो एन का आज मेरे पास जो है Z2 वेरिएंट खड़ा हुआ है डीजल मैनुअल के अंदर। बट स्पेशल चीज पता है क्या है? अगर आप ये क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक स्पेशल एक चीज दिखाई देगी कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये आज की डेट में आपको ESC ऑफर करने वाला है। हालांकि ये जो ना अपडेट कुछ टाइम पहले ही हो गया था, बट हमारे डीलरशिप पे भाई अब आने स्टार्ट हुई है, तो वो वाली चीज है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस नए Z2 वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है इन टर्म ऑफ फीचर्स वगैरह के बारे में, सेफ्टी वगैरह कैसी मिल जाती है। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है आज के इस वीडियो के अंदर कि GST का फायदा अगर आप ये Z2 वेरिएंट खरीदते हो तो कितना आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई Z2 की। इसके अंदर जो चाबी है ना भाई, दिखती तो बिल्कुल सेम है, बट अगर आप बटन्स वगैरह की बात करते हो ना तो बटन्स वगैरह नहीं आते हैं। हालांकि मैनुअल सेंटर लॉकिंग का जो ऑप्शन है ना वो जरूर से मिल जाता है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो महिंद्रा का जो लोगो है वही आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इनफैक्ट जो दूसरी की है उसके अंदर भी जो बटन्स वगैरह हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आप ये नया Z2 खरीदते हो जिसके अंदर आज की डेट में आपको ESC जो है स्टैंडर्ड मिलने वाला है, ऐसी कुछ आपको चाबी देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखो प्राइस वगैरह में भी अच्छा खासा फर्क आ गया है, आप लोगों को जानना भी होगा कि नया प्राइस कितना जो है इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा, तो वो जरूर से बता देता हूँ। ये आज मेरे पास जो Z2 खड़ा हुआ है ना वो डीजल मैनुअल के अंदर है। हालांकि मैं आपको पुराना वाला प्राइस भी साथ के साथ बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस वगैरह सारा कुछ समझ में आ जाए। तो पहले जो ये वेरिएंट था ना वो कॉस्ट करता था 14,49,000, 14.49 लाख एक्स शोरूम पे आया करता था। आज की डेट में जो GST का फायदा है ना इस पे देखो ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की लंबाई भी ज्यादा है और इंजन भी आपको डीजल और साथ में बड़ा इंजन आपको दिया जा रहा है। आज की डेट में जो इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो लगेगा 40% GST का, और जिसके बाद जो इसका नया प्राइस बन जाता है वो बनता है 13,33,080 रुपए। तो ये चीज आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, वहां पे देख लेना। और जो बेनिफिट बनता है वो 1,49,220 रुपए का फायदा आपको इस गाड़ी के ऊपर मिलने वाला है। तो हालांकि देखो ज्यादा नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है कि बढ़िया है। जिस प्राइस पॉइंट पे पहले आप इस गाड़ी को खरीद रहे थे उस प्राइस पे कहीं ना कहीं आपको आज की डेट में कई सारी चीजें लगवाने का जो मौका है ना वो यहाँ पे जो है मिल जाएगा। Z2 जो है स्कॉर्पियन का सबसे बेस वेरिएंट है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। और बेस वेरिएंट के अंदर महिंद्रा क्या कुछ ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो ये ना ब्लैक कलर सामने खड़ा हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स आते हैं, बट वही स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर सबसे ज्यादा लोग खरीदते हैं, इसलिए आप ये Z2 वेरिएंट ब्लैक कलर के अंदर देख पा रहे हो। सामने की तरफ महिंद्रा का लोगो दिया गया है, सामने जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर हो चुकी है, जबकि टॉप एंड में पियानो ब्लैक और क्रोम के साथ दी जाती है। हालांकि यहाँ पे जो क्रोम आते हैं ना टॉप एंड में ये आपको पियानो ब्लैक जरूर से दिए गए हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। नीचे वाली ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर मिल जाती है, अप्रोच एंगल वगैरह ठीक है। गाड़ी में टोइंग हुक की बात करोगे तो उसका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर कोई भी फॉग लैंप और DRLs वगैरह नहीं आते हैं, बट अगर आपको लगवाने तो आफ्टर मार्केट भी जाके लगवा सकते हैं। कुछ ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे कहीं दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करके आप देख लेना। गाड़ी के अंदर जो एक्टिव वेंट्स है वो भी मिल जाते हैं। और अगर आप हेडलाइट यूनिट देखोगे तो डुअल बैरर वाला सेटअप है, लो बीम हाई बीम अलग अलग मिलती है। हालांकि हेलोजन पूरा सेटअप दिया गया है, वो चीज आप ध्यान रखना। इंडिकेटर्स, यहाँ पे पार्किंग लाइट और बोनट वगैरह तो बिल्कुल सेम ही दिखता है, तो बॉडी स्टाइल में ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता है। हालांकि बट अगर आप रूफ वगैरह देखोगे तो वहां पे कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, मिरर्स जो हैं वो भी बॉडी कलर नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको क्लोजअप में दिखाऊं ना तो ये सादा मैट ब्लैक वाले आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह हैं और जिसके डोर हैंडल्स हैं वो भी नॉन पेंटेड वाले आपको मिलेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं आपको इस वेरिएंट को लेने के बाद आफ्टर मार्केट जाके कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपको गाड़ी के अंदर जो है फील आने वाली है। और अब आ जाते हैं गाड़ी के व्हील्स की तरफ। यहाँ पे जो है आपको स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अल्ट्रा वाइड में करके दिखाऊं अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। टायर जो है MRF के डले हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वंडर्ड सीरीज वाले हैं। सेक्शन की बात करें 245 65 R17 ये जो टायर साइज है वो आपको मिलने वाला है। हालांकि अगर आप चाहो ना तो अलॉय वगैरह कंपनी से ले सकते हो, कहने का मतलब डीलरशिप एंड से, तो वो आपके पास ऑप्शन जरूर से मिल जाता है। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज बताऊं, Z2 वेरिएंट अगर आप लेते हो ना तो सिर्फ आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है, वो चीज आप यहाँ पे क्लियर रखना। हालांकि देखो जो फुटरेस्ट वगैरह हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, वो आपको एक्सेसरीज में यहाँ पे जो लेने पड़ेंगे। एक चीज फिर भी क्लियर कर देता हूँ, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत सही ऑफर करा गया है, 187 mm का यहाँ पे मिलेगा। अगर आप फुटरेस्ट निकलवा देते हो लगभग 190 mm के आसपास का जो आपको मिल जाता है, तो वो गाड़ी के बारे में बहुत ही बढ़िया चीज है। हालांकि देखो इसके जो मिरर्स वगैरह हैं ये नॉन पेंटेड वाले हैं, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। इंडिकेटर्स फिर भी मिरर पे आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे आते तो बहुत ही गंदे लगते, तो ये महिंद्रा ने यहाँ पे बढ़िया चीज जो है कर रखी है। उसके अलावा जो बीपलर आपको मिलेगा ये मैट ब्लैक के अंदर दिया जाएगा। ये जो आप रूफ रेल्स देख पा रहे हो, जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं दिख रहे थे, वो आपको यहाँ पे जो है ना एक्सेसरीज के रूप में जो लगा
के दिए जा रहे हैं, वो चीज़ आप ध्यान रखना। स्टॉक नहीं आएंगे, इसको आपको एक्स्ट्रा जो है लेना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ से जैसे आप प्रेस करोगे गाड़ी अनलॉक है, तो डीजल और एड ब्लू डालने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है भाई, आपको बार बार चाबी से या फिर अंदर से खोलना नहीं पड़ता है, सिर्फ प्रेस करो सिंपली और ये जो है अपना खुल जाएगा। सी पिलर पे ग्लास एरिया वगैरह देख लो, सही दिखता है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं। और आ जाते हैं पीछे की तरफ, पीछे से एक बार आप गाड़ी की लुक वगैरह देखो, पीछे से बहुत कम पता चलता है कि हाँ भाई आप बेस वेरिएंट ले रहे हो। जैसे कि रियर अगर आप ग्लास देखोगे तो डीफॉग और वाइपर में से कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऊपर की तरफ जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो मिल जाती है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, तो स्पॉइलर वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है नहीं दिया गया है। बट हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ कर रखी है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो शार्क फिन एंटेना है वो जरूर से यहाँ पे गाड़ी के अंदर आपको जो मिल जाता है। और देखो जो इसके ये वाला डोर हैंडल भी है ना, ये भी आपको नॉन पेंटेड वाला दिया जाएगा। हालांकि जो टेल लाइट्स वगैरह हैं वो मॉडल वाली आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी रनिंग शॉट में भी आ रहा होगा एग्जैक्ट, वहाँ पे देख लेना। उसके अलावा यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं दो सेफ्टी के अंदर। पीछे की अगर आप सेंसर्स की बात करोगे वो यहाँ पे दिए गए हैं। टो करना चाहते हो किसी और गाड़ी को तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। रियर फॉग लैंप्स आपको यहाँ पे दे रखे, बेसिकली रिवर्स लाइट भी आप इन्हें एक तरीके से यहाँ पे जो बोल सकते हो। हालांकि स्पेयर टायर आपको जरूर से दिया गया गाड़ी के अंदर, जो कि फुल साइज का है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाड़ी के बारे में। एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ गाड़ी के बारे में, अगर आप इसके पीछे के सस्पेंशन की बात करोगे, चाहे आगे की सस्पेंशन की बात करोगे, वो देखो इतना बड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बॉडी रोल आपको फील होगा, बट बहुत कंट्रोल्ड है, क्योंकि आगे डबल विशबोन आपको ऑफर करेंगे। रियर में बात करोगे तो रियर में पेंटालिंक रिजिड एक्सल के साथ में जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो बूट है भाई वो कैसा दिखता है। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, ये गाड़ी स्लाइटली टिल्ट है इधर की तरफ, बट फिर भी जो अपना डोर है ना वो पीछे की तरफ नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे प्रॉपर जो हाइड्रोलिक स्टड है ना वो दिया गया है, जो कि बहुत हेल्प करेगा जब भी आपकी गाड़ी कभी टेढ़ी वेढ़ी खड़ी रहती है तो वो चीज़। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे टूल किट वगैरह प्रॉपर सारी मिली जाती है। स्पेयर टायर निकालना चाहते हो वो आप इधर से जो है एक्सेस कर सकते हो। देखो अगर आप ये 7 सीटर खरीदोगे ना, तो थोड़ा सा स्पेस का कहीं ना कहीं आपको कंजस्टेड वाली चीज़ फील होगी कि भाई जो अपना लगेज वगैरह है वो फिट नहीं आएगा। बट आपको महिंद्रा ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप इस तरीके से जो है प्रॉपर सीट को फोल्ड कर सकते हो। और अब आपको मिलेगा 460 लीटर का बूट स्पेस। हालांकि ये पूरी सीट कंप्लीटली बाहर की तरफ नहीं आती है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। ये बहुत बढ़िया है कि सेफ्टी रिफ्लेक्टर को आप इस तरफ जो है हाइड वगैरह ईजिली कर सकते हो। यहाँ पे जैक वगैरह रखने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। मान लो अगर मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊं तो ये आपको अंदर की तरफ जो है यहाँ पे दिख ही पा रहा होगा, तो ठीक है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है सच नहीं होती है। 12V का पावर सॉकेट है, अपने जो हैंडल्स मिलेंगे वो फिक्स्ड आपको दे रखे हैं, कोई इससे रिलेटेड भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बेस वेरिएंट के अंदर भी जो लाइट आपको मिल रही है वो एलईडीज के अंदर जो है दी जा रही है। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट है दोनों बंदों के लिए। प्रॉपर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो महिंद्रा आपको ऑफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर सेफ्टी भी आपको प्रॉपर बढ़िया जो है मिलने वाली है। यहाँ से आप डोर वगैरह खोलना चाहते हो वो भी खोल सकते हो, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसको कर देते हैं बंद और अब आ जाते हैं इधर की तरफ। यहाँ पे ऐसा कोई भी चेंजेस वाली चीज़ आपको नहीं दिखने वाली। ये व्हील कवर जो है ये भी एसेसरीज के रूप में लगाए गए हैं, स्टॉक नहीं आएंगे, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर आप ये देख रहे हो ये सब जब आप डिलीवरी लो तो भैया हटा देना। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन है भाई वो कैसा दिखता है और क्या पावर आउटपुट निकालता है। देखो भाई महिंद्रा ले रहे हो ना, बोनट उठाओगे तो वेट तो आपको फील होगा। ये मैं यहाँ पे देख भी पा रहे हो, हालांकि थोड़ा बहुत गंदा आपको जरूर से दिख रहा होगा, बट भाई गाड़ी खड़ी रहती है तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब एक Z2 की जो मुझे पर्सनली एक चीज़ नहीं पसंद आई वो ये है कि भाई इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक असिस्टेड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक ऑफर करा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं सिटी ड्राइव में ना भाई आपको हार्ड फील होगा। हालांकि जैसे आप Z4 Z6 वेरिएंट की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट मिलने लग जाता है। तो वो गाड़ी के बारे में एक थोड़ी सी चीज़ आप देख लेना जब आप लेने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे भी ना तो आपको देखो क्लोजअप में यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई जो अपना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का फ्लूइड है ना वो आपको यहाँ से डालना है। बैटरी का प्लेसमेंट देख लो और टिपिकल महिंद्रा वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे कलर्ड वगैरह आपको थोड़े बहुत जो है यहाँ पे दिखे जाएंगे। अब ये इंजन ऑलमोस्ट जितने भी वेरिएंट आते हैं सबके अंदर कॉमन आपको दिया जा रहा है। जो पावर आउटपुट है वो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक मैनुअल के अंदर फ्लक्चुएशन आता है। जैसे कि अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे 172 bhp की पावर है और ऑलमोस्ट 380 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बोनट को करते हैं बंद और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो पावर आउटपुट है ना उससे रिलेटेड आपको गाड़ी के अंदर कोई भी शिकायत नहीं होगी भाई। जब भी आप कोई ओवरटेकिंग की बात करोगे, गियर शिफ्ट भी आपको स्मूथ मिल जाते हैं। हालांकि अगर आप चाहो कि Z2 के अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम आपको Z6 और Z4 की तरफ आना पड़ेगा अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना।
हालांकि देखो एवरेज वगैरह की बात करोगे, पहले तो 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन आप ले रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफिशिएंसी में आपको जो है ना दिखेगा कि भाई कम है। कंपनी बोल रही है 15.54 किलोमीटर पर लीटर का जो डीजल के अंदर एवरेज है ये गाड़ी आपको निकाल के देगी, बट मैं ऑनेस्टली बताऊं 12-13 से ज़्यादा आपको एवरेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो भाई ये कहीं ना कहीं आपको बेयर जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अब लेके चल लेता हूँ इंटीरियर की तरफ। देखो थोड़ा सा टिल्ट गाड़ी खड़ी है, वो आपको इस एंगल से भी यहाँ से जो है दिख ही पा रही होगी। आ जाते हैं अंदर की तरफ। अब देखो इस गाड़ी का जो इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है ना वो तो बिल्कुल सेम टॉप एंड वेरिएंट वाला है, बट फीचर्स टॉप एंड वेरिएंट वाले नहीं है। जब मैं आपको सीट दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ये सीट है वो डुअल टोन तो आपको दे रखी है, बट फैब्रिक के अंदर मिलेगी। यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टमेंट और जो बैक सपोर्ट को एडजस्ट करने वाला ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है। हालांकि आप रिक्लाइन वगैरह जरूर से चेंज कर सकते हो, और आगे पीछे करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और 3 जो पैडल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, साथ में जो डेड पैडल है वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो मिल जाता है। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ, चाबी को निकाल लेता हूँ बाहर, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको चाबी जो है ना इधर की तरफ लगानी पड़ेगी। और ये बढ़िया चीज़ है कि ये जो है ना आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाता है, तो रात के टाइम में आपको चाबी लगाने वगैरह में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब मार लेते हैं सेल्फ गाड़ी के अंदर। देखो फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है वो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। और अगर आपको इधर की तरफ दिखाऊं तो देखो कितने सारे मल्टीपल जो बटन है ना वो आपको दिखेंगे। हालांकि ये तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा कि भाई क्या है, ये आइडल स्टार्ट स्टॉप है। यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एमआईडी के अंदर जो सारे टॉगल करने के बटन है वो चारों के चारों यहाँ पे दे रखे हैं। हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है, और भाई ऐसा दिखता है। स्कॉर्पियो एन का स्टीयरिंग व्हील ये Z2 के अंदर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। हालांकि अगर आप लेदर रैप वगैरह कराना चाहो तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई बटन नहीं है, यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट के बटन है वो जरूर से मिल जाते हैं। ये जो इंफोटेनमेंट है ना ये कंपनी फिटेड आ रहा है, एंड्रॉइड वाला आपको ऑफर करा गया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको जानने की जरूरत हो। हालांकि आप पेन ड्राइव वगैरह FM वगैरह जरूर से चला सकते हो, तो वो आपको ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है। ब्लूटूथ से गाने चल जाएंगे, तो ये 2 से 3 चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। और स्क्रीन साइज तो ठीक है ही, बट भाई स्क्रीन देने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे जो है चेंज कराओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। पता नहीं महिंद्रा ने क्यों ही दिया, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि गाड़ी के अंदर रिवर्स जो कैमरा है वो भी आपको नहीं मिलता है। सेंसर्स वगैरह सिर्फ यहाँ पे जो है आपको ऑफर जो है करे गए हैं। बाकी मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे की तरफ A टाइप और जो ऑक्स का पोर्ट है वो मिल जाता है। फोन वगैरह रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ये पता नहीं किसी ने यहाँ से जो हटा दिया, मैंने नहीं हटाई है, तो मुझ पे कमेंट मत करना भाई। बाकी यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक वगैरह आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है। अंदर की तरफ इस तरीके का स्पेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो इससे ऊपर वेरिएंट आने लगते हैं भाई उसके अंदर थोड़ा सा कमी स्पेस आता है, तो ये ठीक है महिंद्रा की तरफ से कि भाई आर्मरेस्ट वगैरह जो है बेस वेरिएंट से आपको मिल जाएगी। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM है। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ भी आपको नहीं दे रखा है। यहाँ पे फिक्स्ड अपने जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं, और जो लाइट है भाई वो LEDs के अंदर आपको जो है यहाँ पे दे रखी है। देखो स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह की बात करोगे ना तो टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है। टेलीस्कोपिक वगैरह की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। देखो MID से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं, भाई मैं जब भी इस चीज को रिमूव करता हूँ ना कई लोग मेरे पे कमेंट करते हैं, मैं वापस लगा देता हूँ भाई, तो इस चीज को बोला मत करो। हालांकि मैं आपको बता रहा था, देखो टैकोमीटर 7 तक की मार्किंग आपको मिल जाती है। ये जाएगा मात्र 4000 तक, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और अगर आप स्पीडोमीटर की बात करोगे 220 तक की जो मार्किंग है वो देखें। यहाँ पे सेंटर में 6 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जहाँ पे आपको कूलेंट टेम्परेचर, डीजल कितना है गाड़ी के अंदर, DF का जो लेवल है वो गाड़ी के अंदर दिखा देता है। ये चीज आपको फॉर्च्यूनर के अंदर भी नहीं मिलती है, जो कि आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट के अंदर मिल जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं तो देखो बढ़िया चीज है ना गाड़ी के बारे में, तो वो चीज। हालांकि मैं अगर आपको टॉगल वगैरह करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो किलोमीटर पर लीटर में जो स्पीड है वो आपको मिल जाती है। दोबारा प्रेस करोगे तो एंटर करके स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे वार्निंग हिस्ट्री वगैरह है, यहाँ पे ट्रिप बी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यूरिया का लेवल, ये बेसिक सी सारी चीजें मिल जाती हैं। एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मान लो मैं इसको नीचे स्लाइड करूँ तो यहाँ पर टाइम आपको दिख जाता है। उसके अलावा ट्रिप A से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और कुछ प्रेस करें तो और कुछ नहीं है, तो यही सब कुछ मिलता है। हालांकि आउटसाइड का टेम्परेचर अगर आप क्लोजअप में देखोगे ना हल्का सा, चलो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ऊपर की तरफ, तो देखो फीचर वाइज बढ़िया सारी चीजें दे रखी है, कोई इससे रिलेटेड ऐसा दिक्कत नहीं है बिल्कुल। देखो लगता है कि बेस वेरिएंट है, बट हाँ बेस वेरिएंट वाली फील नहीं आती है। यहाँ पे मूर्ति वगैरह लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। बाकी AC वेंट्स वगैरह ठीक है गाड़ी के अंदर, चारों पावर विंडोज है, मिरर के कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन है वो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, यहाँ से लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। तो फ्रंट कैबिन से तो यही है। देखो 1-2 चीजें ऐसी हैं गाड़ी के अंदर जो कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट जो आज की डेट में आप प्राइस पे कर रहे हो इस D सेगमेंट टाइप की SUV लेटर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आपको इंडिया के अंदर दूसरी कोई गाड़ी दिखेगी नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे जो है कमेंट नहीं कर रहा हूं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। डोर थर्ड आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कैसी फील हुई है।
ये आपको पूरा जो है ना मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है, ये भी पूरा मैट ब्लैक है। हालांकि पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, डोर लीवर आपको दिया गया है। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो फिक्स्ड जो अपना ग्रैब हैंडल है वो तो आपको मिलता ही है। देखो गाड़ी के बारे में एक और पता बढ़िया क्या चीज है, देखो बेस वेरिएंट के अंदर भी अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। हालांकि बीच वाले के लिए फिक्स्ड दिया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे जरूर से बताना। और देखो सेंटर में मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो देखो पूरा पैक्ड है। आर्मरेस्ट भी गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है, क्योंकि भाई ये डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है, इसलिए चलो छेड़ते नहीं है। मेरी बात मान लो भाई, आर्मरेस्ट आपको जो गाड़ी के अंदर मिल जाती है। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आइसोफेक्स जो 40 टैंकर्स है वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो है दिए गए हैं। और अब एक बार हेडरूम वगैरह चेकआउट करा देता हूँ, एक बार आप देखो भाई, लग रहा है अच्छा खासा हेडरूम। हालांकि अगर मैं चाहूँ ना तो इसको रिक्लाइन वगैरह भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है ना प्रॉपर लीवर दे रखा है, इस तरीके से करूंगा तो देखो ऐसा कुछ पोजीशन जो है प्रॉपर यहाँ पे आने वाली है, तो वो आपको दिख भी पा रही होगी। हालांकि मेरी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, मुझे तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं गाड़ी के बारे में। अगर आपकी हाइट मुझसे ज्यादा भी है, 5'10", 5'11" के आसपास भी है, फिर भी गाड़ी के अंदर स्पेस जो है बढ़िया आपको मिल जाता है। इनफैक्ट नी रूम भी अच्छा खासा दे रखा है, फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट ही फील होता है, सिर्फ थोड़ा सा हम्प सेंटर में ड्राइव शाफ्ट की वजह से आपको यहाँ पे जो दिखने वाला है। अगर मैं बीच में बैठूं तो इस तरीके से कंप्लीट व्यू आएगा। और अगर आपको फ्रंट का व्यू देखना है भाई, फ्रंट का व्यू आप देख लो, इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। रियर में एसी वेंट्स दिए गए हैं। चार्जिंग पोर्ट की बात करोगे तो सी टाइप है, 12V का जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो कुछ चीजें बढ़िया भी हैं गाड़ी के बारे में, कुछ थोड़ा सा ये है कि हाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप बताना आपको क्या लगता है, 13,33,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आज की डेट में ये Z2 वेरिएंट आपको कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे थे। हालांकि एक चीज बताऊं आपको, इस वेरिएंट को लेने के बाद थोड़े बहुत तो पैसे भाई अपनी जेब से जो ना आफ्टर मार्केट खर्च ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेसिक लगता है ये वेरिएंट इन टर्म ऑफ फीचर, इन टर्म ऑफ अगर आप लुक वगैरह की। हालांकि अगर आपको उन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है तो आप भाई इसको इस तरीके से भी चला सकते हो, ऐसा कोई भी जो डिफरेंशिएट है भाई कुछ नहीं होने वाला है, तो वो वाली चीज आप ध्यान रखना। गाड़ी के ऊपर 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जा रही है, जिसको कि अगर आप चाहो तो 6 साल 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये था स्कॉर्पियो एन का Z2 वेरिएंट। और Z2 में खासियत ये थी कि ये आज मेरे पास जो है ESC वाला वेरिएंट है, जिसके अंदर ESC स्टैंडर्ड आ गया है। तो ये सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। आपकी क्या राय इस वेरिएंट को लेके वो मुझे जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।